कि प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया की सभा से दहाड़ रहे हैं। उनका दमदार दहाड़ बिहार में हो रहा है और पूर्णिया की सभा से दहाड़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो आइए आपको हम सीधे लिए चलते हैं और पूर्णिया की सभा से प्रधानमंत्री मोदी का गर्जना सुनाते हैं, उनका दहाड़ सुनाते हैं। तो आइए सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का दमदार दहाड़। सबसे पहले मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। कोलकाता में मेरे कार्यक्रम में थोड़ा समय ज्यादा गया और उसके कारण मुझे यहां पहुंचने में विलंब हुआ। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आप लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, इतने लंबा समय रुके रहे, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और विलंब से आने के लिए मैं फिर एक बार जनता जनार्दन के चरणों में क्षमा याचना करता हूं। साथियों, आज यहां बिहार के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपया की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रेल, एयरपोर्ट, बिजली, पानी से जुड़ी ये परियोजनाएं सीमांचल के सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी। आज यहां 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला है। इन 40,000 परिवारों के जीवन में आज एक नई शुरुआत हुई है। धनतेरस से पहले, दिवाली से पहले और छठ पूजा से पहले अपने पक्के घर में गृह प्रवेश बहुत सौभाग्य से होता है। मैं इन परिवारों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का ये अवसर मेरे उन बेघर भाइयों बहनों को भरोसे देने का भी है। एक दिन उनको भी पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। हमारी सरकार ने पिछले 11 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। अब हम 3 करोड़ नए घर बनाने का काम कर रहे हैं। जब तक हर गरीब को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी रुकने या थमने वाला नहीं है। पिछड़े को प्राथमिकता गरीब की सेवा, यही मोदी का लक्ष्य है। साथियों, आज सर एम विश्वेश्वरैया जी की याद में हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं। विकसित भारत, विकसित बिहार के निर्माण में इंजीनियर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं देश के सभी इंजीनियर्स को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इंजीनियर्स का परिश्रम, उनका कौशल आज के इस कार्यक्रम में भी दिख रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग रिकॉर्ड 5 महीने से भी कम समय में बनाई गई है। आज इस टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है। पहली कॉमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी भी दिखाई गई है और हमारे एविएशन मिनिस्टर श्रीमान नायडू जी भी हमारे बीच है। उनके लिए भी जरा ताली बजाइए। यहीं से हवाई जहाज उड़ा रहे हैं वो। नए एयरपोर्ट की वजह से अब पूर्णिया देश के एविएशन मैप पर आ गया है। अब देश के बड़े शहरों से, बड़े व्यापारिक केंद्रों से पूर्णिया और सीमांचल की सीधी कनेक्टिविटी होगी। साथियों, एनडीए सरकार द्वारा इस पूरे क्षेत्र को आधुनिक हाईटेक रेल सेवाओं से भी जोड़ा जा रहा है। आज भी मैंने वंदे भारत, अमृत भारत पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है।
आज अररिया गलगलिया नई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है। विक्रमशिला कटरिया नई रेल का शिलान्यास भी किया गया है। साथियों, कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के मोकामा मुंगेर सेक्शन को मंजूरी दे दी है। इससे मुंगेर, जमालपुर, भागलपुर जैसे इंडस्ट्रियल हब को बहुत फायदा होगा। सरकार ने भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है। साथियों, देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है और बिहार के विकास के लिए पूर्णिया और सीमांचल का विकास जरूरी है। आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों के कुशासन का बहुत बड़ा नुकसान इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा है, लेकिन अब एनडीए सरकार स्थिति बदल रही है। अब ये क्षेत्र विकास के फोकस में है। साथियों, बिजली के क्षेत्र में भी बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का काम चल रहा है। यहां भागलपुर की पीरपैंती में 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। साथियों, बिहार की डबल इंजन की सरकार यहां के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट के पहले फेज का शिलान्यास भी हुआ है। इसे ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल का विस्तार होगा। इसे लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में सुविधा होगी और बाढ़ की चुनौती से निपटने में भी आसानी होगी। साथियों, बिहार के किसानों के पास आय का एक साधन मखाने की खेती भी रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने मखाने की भी उपेक्षा की और मखाना किसानों की भी उपेक्षा की। और मैं दावे से कहता हूं, ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। ये हमारी सरकार है जिसने मखाना को प्राथमिकता दी है। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को मखाने की अच्छी कीमत मिले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा। मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब 550 करोड़ रुपए की योजना को मंजूर किया है। साथियों, बिहार के विकास की ये गति, बिहार की प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया, इस मिट्टी को धोखा दिया, आज वो ये मानने को तैयारी नहीं कि बिहार भी नए कीर्तिमान बना सकता है। आप देखिए, बिहार के हर क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बिहार के राजगीर में हॉकी का एशिया कप जैसा बड़ा आयोजन हुआ। ओटा सिमरिया पुल जैसे ऐतिहासिक निर्माण कार्य बिहार में हुए। मेड इन बिहार रेल इंजन अफ्रीका तक एक्सपोर्ट होकर जा रहा है, लेकिन ये सब कांग्रेस और आरजेडी वालों को पच नहीं रहा है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बिहार को विकास करते देखकर कांग्रेस आरजेडी ने फिर बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। भाइयों बहनों, ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। जिन लोगों को अपनी तिजोरी भरने की चिंता रही हो, वो गरीब के घर की चिंता क्यों करे। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने माना था
कि कांग्रेस सरकार 100 पैसा भेजती है, 100 रुपये, तो 85 पैसा बीच में ही लूट जाता है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस आरजेडी की सरकार में सीधे गरीब के खाते में पैसे आ पाते थे, लालटेन जला करके। आपको मुफ्त अनाज मिल पाता क्या? आज आयुष्मान योजना की वजह से हर गरीब को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। जिन लोगों ने आपके लिए अस्पताल तक नहीं बनवाए, वो आपको मुफ्त इलाज की सुविधा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मुफ्त इलाज की सुविधा दे पाते क्या? आपकी चिंता कर सकते क्या? साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से के डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं, उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं, वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। घुसपैठ के समर्थन में कांग्रेस, आरजेडी वाले जो विषय उछाल रहे हैं, बिहार और देश की जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रही है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी बीते 2 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है और निसंदेह इसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की मेरी माताओं बहनों की है। मैं बिहार की माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। आज आरजेडी के दौर में खुलेआम हत्या, बलात्कार और फिरौती जैसे अपराधों की सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, यहां की महिलाएं थी। डबल इंजन सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बन रही है। ड्रोन दीदी बनाने का काम
आज हम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिलाएं इतनी बड़ी क्रांति कर रही है। खासकर नीतीश जी के नेतृत्व में यहां जीविका दीदी अभियान की सफलता को अभूतपूर्व रही है। पूरे देश के लिए बिहार प्रेरणा है। साथियों, आज भी यहां लगभग 500 करोड़ रुपए का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हमारी इन बहनों के लिए जारी किया गया। 500 करोड़ रुपया। ये राशि क्लस्टर लेवल फेडरेशन तक पहुंचेगी, जहां से गांव-गांव के स्वयं सहायता समूहों को ताकत मिलेगी। इससे महिलाओं का अपना सामर्थ्य बढ़ाने का अवसर मिलेगा। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस के लिए सिर्फ अपने परिवार की चिंता ही सबसे बड़ा काम है। ये लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे, लेकिन मोदी के लिए आप सभी मोदी का परिवार है। और इसलिए मोदी कहता है, सबका साथ सबका विकास। और ये लोग क्या करते हैं? उनके परिवार का साथ और उनके परिवार का विकास। इसलिए भाइयों बहनों, मोदी आपके खर्च की चिंता करता है, आपके बचत की चिंता करता है। आने वाले दिनों में कई पर्व और त्योहार आने वाले हैं। इस बार दिवाली और छठ से पहले हमारी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। आज 15 दिसंबर है। अब से ठीक हफ्ते बाद नवरात्र का पहला दिन आएगा और उसी दिन 22 सितंबर से देश में जीएसटी एकदम कम हो जाएगी। देश में आपकी रोजमर्रा की जरूरत की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी में बड़ी कमी की गई है। यहां आई मेरी माताओं बहनों, मैं खास तौर पर बताना चाहता हूं, जीएसटी कम होने से माताओं बहनों का रसोई का खर्च बहुत कम होने वाला है। मंजन, साबुन, शैंपू से लेकर घी और खाने की कई चीजें सस्ती हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई में काम आने वाली स्टेशनरी की कीमत घट जाएगी। त्योहार में इस बार बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते खरीदना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये भी सस्ते होने वाले हैं। जब गरीब की चिंता करने वाली सरकार होती है तो ऐसे ही गरीबों की भलाई के काम करती है। साथियों, आजादी की लड़ाई में पूर्णिया के संतानों ने अंग्रेजों को भारत की ताकत दिखाई थी। आज एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर में हमने देश की वही ताकत दुश्मन को दिखाई है। और इसकी रणनीति में पूर्णिया के जांबाज बेटे की भी बड़ी भूमिका रही है। देश की रक्षा हो या फिर देश का विकास, देश की इस प्रगति में बिहार की बहुत बड़ी भूमिका है। हमें बिहार के विकास अभियान को इसी तरह गति देनी है। मैं एक बार फिर सभी विकास परियोजनाओं के लिए बिहार के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। नीतीश जी के नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत। बहुत 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 आभार मान प्रधानमंत्री जी। और आइए सभी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी। हम क्षमा याचना भी करते हैं, आपको पूर्व में ही बोलना था, किंतु सभी के प्रति आभार प्रकट करें माननीय।
तो अभी आप देख रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का सीधा कार्यक्रम पूर्णिया से, सीमांचल से आप देख पा रहे थे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूर्णिया में सीमांचल के क्षेत्र से उन्होंने कई डेवलपमेंट कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम किए हैं। इस तरह से डेवलपमेंट की बात उन्होंने की है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बिहार में जो है अब डेवलपमेंट का दौर जारी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, आरजेडी और कांग्रेस के भी उन्होंने बात की और कहा जिस तरह से इन लोग बिहार में जो हमका भूमिका बांधे हुए चल रहे हैं, उस भूमिका पर ये डेवलपमेंट कार्य बहुत ही व्यापक रूप से डेवलपमेंट की तरफ उभार करेगा। लेकिन ये भी जब विपक्ष की तरफ से आरजेडी और कांग्रेस की जब उन्होंने हवा दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तो ये भी कहा जा रहा है कि जहां पर आरजेडी और कांग्रेस की बात होती है बिहार में, वहां पर बीजेपी और एनडीए गठबंधन से कहीं भारी है बिहार में इंडिया अलायंस और महागठबंधन। क्योंकि बिहार में यदि बात करें तो ना तो एनडीए का कोई विशेष पकड़ है और ना तो बीजेपी का ही कोई पकड़ है। यहाँ यदि कोई पकड़ है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पकड़ है। मोदी की हवा भी बिहार की हवा में गौन होती हुई दिखती है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को भारी चुनौती है और उस चुनौती का एहसास उनके भाषण में देखने को मिला, भाषण में सुनने को मिला। जब भी वे आते हैं तो आरजेडी और कांग्रेस की खुलकर बातें बिहार में वे करते हैं। जितने भी भाषण दिए उसमें अब तक सबसे ज्यादा जो नाम लिए उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस का ही नाम लिए। क्योंकि बिहार में एनडीए की कोई पकड़ नहीं है, ना तो बीजेपी का यहाँ कोई पकड़ है, ना तो मोदी की कोई यहाँ पकड़ है। सिर्फ मोदी का जुमलेबाजी बिहार में चलता है। उस जुमलेबाजी से बिहार का डेवलपमेंट अब तक नहीं हुआ है। इसीलिए आज भी बिहार गरीब राज्य के दर्जे में जाना जाता है। आज भी बिहार गरीबी में जी रहा है। यहाँ गरीबी है, मजदूरों का पलायन है, यहाँ पर बेरोजगारी का आलम है। जो युवा हैं उनके हाथ में रोजगार नहीं है। तो ये तमाम स्थिति आज भी बिहार में मौजूद है। सिर्फ पीएम मोदी जुमलेबाजी करते हैं डेवलपमेंट का, लेकिन उस तरह का डेवलपमेंट बिहार में नहीं दिखता है। यदि दिखता तो बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है उसमें बिहार गरीबी के हालात में नहीं होता। यहाँ पर युवाओं को अपने रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में पलायन करना पड़ता है। यदि इसी तरह का बात करें तो मजदूरों को बिहार से दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। यहाँ महंगाई है, बेरोजगारी चरम पर है। उसी तरह का हालात बिहार का है। बिहार बीमारू राज्य है, क्योंकि बीमारू राज्य से बना दिया गया है, जबकि ये बीमारू राज्य नहीं था। इसीलिए सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी अपने जुमले की बात करते हैं। इसीलिए बिहार में डबल इंजन की सरकार जो है वे डबल गति से फ्लॉप नजर आती है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपने भाषण देते हैं और भाषण में वही घिसी पीटी अपनी उपलब्धियों को बताते हैं, जो वर्षों से वे घिसी पीटी उपलब्धियों को अब तक बताते आए हैं। इसीलिए आज भी बिहार में उन्होंने वही घिसी पीटी उपलब्धियों को अपने भाषण में चर्चा किए हैं, जो बहुत फ्लॉप साबित हो रहा है बिहार में। और बिहार का पूर्णिया और सीमांचल जो है वो किसी भी तरह से एनडीए का गढ़ नहीं रहा है। वे तो ना तो वे बीजेपी का गढ़ रहा है, वो किसी गढ़ का है। यदि बात करें तो बिहार में बीजेपी का कोई गढ़ नहीं है, बीजेपी एनडीए का कोई गढ़ नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहारे चल रहा है डबल इंजन की सरकार। ये सबसे बड़ी दुर्गति और दुर्भाग्य की बात है एनडीए और बीजेपी के लिए। क्योंकि बिहार में जो वोटर हैं वे वोटर नहीं स्वीकार करते हैं बीजेपी को, और नहीं तो एनडीए गठबंधन को स्वीकारते हैं। इसीलिए यहाँ पर नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ एनडीए का गठबंधन चल रहा है
और इसीलिए डबल गति से बिहार जो है वो पिछड़ गया है। यही मुख्य बात है। भले प्रधानमंत्री मोदी अपने पीठ थपथपाते हुए, अपने खुद का पीठ थपथपाते हुए बिहार की बहुत डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट डबल गति से फ्लॉप बिहार में दिखता है। सिर्फ यहाँ पर जुमलेबाजी की बातें करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो बिहार वासियों को नहीं भाता है। तो अभी आप देख रहे थे प्रधानमंत्री का सीधा दृश्य आप देख पा रहे थे, पूर्णिया से, सीमांचल से आप देख पा रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा है, और जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर वोट चोरी का इल्जाम लगाया है, वोट लुटेरा का इल्जाम लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी वोट लुटेरा है, वोट चोर है प्रधानमंत्री मोदी, वोट चोर प्रधानमंत्री, गद्दी छोड़, इन तमाम नारों से बिहार बुलंद होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी वोट चोर की स्थिति में जाने जाते हैं। यह बहुत बड़ा आरोप राहुल गांधी, इंडिया अलायंस और महागठबंधन की तरफ से लगाया गया है, और इंडिया अलायंस और महागठबंधन साफ तौर से बिहार में कह रहा है कि प्रधानमंत्री वोट लुटेरा हैं, वोट लूट कर प्रधानमंत्री बने हैं, वे फर्जी प्रधानमंत्री हैं। यहां तक कि कह रहे हैं लोग कि प्रधानमंत्री मोदी जो बनारस से एमपी बने हैं, तो वे एमपी भी वे फर्जी तरीके का है, वे वोट लूट कर, वोट चोरी करके ही वाराणसी से एमपी बने हैं। तो ये तमाम दास्तां है प्रधानमंत्री मोदी का, जो अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है, और उजागर करने वाले हैं राहुल गांधी, जो कि लीडर ऑफ ओपोजिशन हैं। तो राहुल गांधी इसी तरह से उन्होंने इस तरह से दम भर दिए हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का जो है नैया इंडिया ही नहीं बिहार में भी डगमग है। इसीलिए बिहार में लगता है अब की डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकेगा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। और ठीक उसी तरह का वाकया है कि प्रधानमंत्री मोदी को केंद्र से उखाड़ फेंकने वाले हैं राहुल गांधी। ये तमाम दास्ता है, क्योंकि अब बहुत दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी का वोट चोरी और वोट लूटने का जो है तरीका अब नहीं चलने वाला है। इसीलिए बिहार में अब नहीं चलने वाला है पीएम मोदी की लॉबी, और गुजराती दादागिरी और गुजराती तानाशाही अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये बिहार है, और बिहार में इंडिया अलायंस और महागठबंधन की लहर साफ तौर से दिख रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा का बदरंग दिख रहा था बिहार में। वे दूसरे पर सिर्फ आरोप लगाए थे कि बिहार में क्या स्थिति रही है, अपने डेवलपमेंट की स्थिति को उन्होंने घिसे पीछे अंदाज में बताया है। ये स्थिति बिहार में रही है। तो ये तमाम दृश्य को आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से। आप बने रहिए अंज न्यूज मीडिया के साथ। रिपोर्ट को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस रिपोर्ट पर अपना कमेंट दीजिएगा, अच्छा सा विचार दीजिएगा कि आखिर क्या स्थिति है बिहार में। बिहार में कौन शेर है, प्रधानमंत्री मोदी शेर हैं या राहुल गांधी बिहार में शेर हैं? क्या बिहार में डबल इंजन की नीतीश सरकार फिर बनेगी, या फिर युवा पीढ़ी के तेजस्वी यादव का सरकार बिहार में बनेगा? यही स्थिति बिहार में गरमाई हुई है। अब की बिहार की जनता नीतीश कुमार को सत्ता पर से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी बुजुर्ग श्रेणी में है, और सीएम नीतीश कुमार भी बुजुर्ग की श्रेणी में है, और दोनों रिटायरमेंट के एज में हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी रिटायरमेंट के एज में हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रिटायरमेंट के एज में हैं। तो दोनों का एज जो है अब रिटायरमेंट का है। दोनों का दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है। सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का बाजार गर्म करके सिर्फ सत्ता पर बने रहने का ये जुमलेबाजी अब बिहार में नहीं चलने वाला है, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद अब बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। उसमें देखना है कि कौन शेर होगा,
यहाँ बिहार में तेजस्वी यादव होगा शेर, राहुल गांधी शेर होगा, या प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ जलवा चलेगा, या सीएम नीतीश कुमार का जलवा चलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार का जलवा तो कभी खत्म हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी का फ्लॉप जलवा बिहार में है, क्योंकि इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी पटना में रोड शो किए थे तो वह रोड शो फ्लॉप साबित हुआ था। ठीक उसी तरह का वाकया आज देखने को मिला पूर्णिया में जो आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ वो फ्लॉप साबित हो रहा है। ऐसा आरोप लगाया गया है कि हर जगह पे अब प्रधानमंत्री मोदी फ्लॉप होते जा रहे हैं और हर जगह देश में प्रधानमंत्री मोदी का भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में भी प्रधानमंत्री मोदी को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में भी प्रधानमंत्री मोदी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। यदि मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भी इस प्रधानमंत्री मोदी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सभी जगह पे वे भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। जो विरोध है वो साफ तौर से ये बता रहा है कि अब इंडिया की जो वोटर्स हैं, इंडिया के जो मालिक हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी को नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अब रिटायरमेंट का काल चल रहा है। वे रिटायरमेंट वाले फ्लॉप पीएम अब दिख रहे हैं, क्योंकि वे वोट चोरी करके बने हुए प्रधानमंत्री फर्जी प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए बिहार में वोट चोरी का जो मामला भी चला है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के चला है और यही मुद्दा बिहार में गरमाया हुआ है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव अब बहुत जल्द होने वाला है। उसमें साफ तौर से पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसकी जलवा, किसकी हवा बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की हवा तो बिल्कुल फ्लॉप साबित हो रहा है। अब यहाँ पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की हवा है, क्योंकि अब युवाओं का दौर है। युवाओं के दौर का ये बिहार होगा और युवाओं का दौर का इंडिया होने वाला है। बस अब कुछ दिनों का इंतजार है जब बिहार से डबल इंजन की सरकार का सफाया हो जाएगा, सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा। ऐसी ही स्थिति बिहार में बनी हुई है। तो ये तमाम स्थितियां आप देख रहे हैं बिहार का। भले प्रधानमंत्री मोदी आकर के कुछ भी कहा जाए, लेकिन वो तापमान अब नहीं है। अब प्रधानमंत्री मोदी का कोई सुनने समझने वाला नहीं है। उनका जुमलेबाजी का अब कोई विशेष असर बिहार में वोटरों पर नहीं पड़ने वाला है। ऐसी स्थिति बिहार में बनी हुई है। इस रिपोर्ट को हम समापन की ओर लिए चलते हैं और आप बने रहिए अंज न्यूज मीडिया के साथ और रिपोर्ट को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट भी इस अपना समीक्षात्मक रिपोर्ट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।